जी नमस्ते, खड़े हुए। मुंह में छिपी है मीठी बातें, रग रग में यारी है, उसकी दवा कहां से लाएं जिसको झूठ की बीमारी। आप देखिए 2013 में स्वास्थ्य पर खर्चा था 37,000 करोड़, 37,000 करोड़, 130 करोड़। आज है 90,958 करोड़। क्या गुना हुआ? लगभग 3 गुना से ज्यादा हुआ। शिक्षा पर था 79,451 करोड़, आज है 1,25,638 करोड़। ठीक बढ़ा कि घटा? अब जब राहुल गांधी को 99 ज्यादा कि 240 ज्यादा यही समझ में नहीं आता है तो उनके खैर खामों को क्या समझ में आए? ये ताली उल्टा बजाएंगे कि सीधा बजाएंगे कि दूसरे की थाली छीन कर खाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। एक मैं आया। दूसरी बात बात हो जाने दीजिए। मनरेगा पर ही 33,000 करोड़ खर्च करते थे। भाई रुको, मैं मनरेगा पे आराम से, मनरेगा पे 33,000 करोड़ खर्च करते थे। हम कर रहे हैं 86,000 करोड़, 86,000 करोड़। ये कम हुआ कि ज्यादा? ये मैं जानना चाहता हूँ, ये कहाँ शाहजहांपुर से बना के लाए कि ये लाए हैं? 2013 में डिफेंस का बजट था 2,03,672 करोड़, 2,03,672 करोड़, और 2024 में बजट है 6,21,940 करोड़। ये कम है कि ज्यादा? इससे खड़ा हुए लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन अगर मन में मुल्क की मूरत नहीं हो तो मोदी से बीमारी तो साफ साफ दिखती है। नहीं, बड़ी इमोशनल बात है। मैंने जज्बाती ना होइएगा बिल्कुल भी, ये आंकड़ों की बात है। नाराज न मत होइए, बिल्कुल नाराज मत होइए। मैं अभी के पास आ रहा हूँ, एक घूंट पानी पीजिए। मैं इनका पहली बात सुनिए, बिल्कुल जज्बाती मत होइएगा, बिल्कुल गुस्सा मत करिए। अभी मैं इनको लाल आंख कर करके डरा दूंगा तो ये भाग जाएंगे। फिर जज्बाती बातें करी आपने। चीन को लाल आंख कर करके डराने की बात करी थी। 2019 में भारत का बजट 28 लाख करोड़ रुपए था। चीन ने पता सिर्फ शिक्षा पे कितना खर्च करा है? अपनी पूरी जितनी भी हमारी 2019 का बजट 29 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ बजट जो है चीन ने शिक्षा के ऊपर खर्च करा, और लाल कर करके डराने की बात कर रहे थे चाइना को। आज उनका बजट आप देख लीजिए, जितना उनका बजट हमारे बजट का है, लगभग 3.5 गुना उन्होंने अपनी सुरक्षा और आर्मी के ऊपर अपना बजट खर्च करा है। ये लाल कर करके डराने की बात कर रहे हैं, उनको डराएंगे जाकर। 1 मिनट, अरे झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा किरदार कैसा है? सरमाएदार की तरह, किराएदार की तरह। तुमने अभी बजट पे बात की, भाग गए चाइना। ये देश छोड़ दिया तुमने, तुम्हें चाइना की शरण ले ली। तुम देश कभी भी छोड़ सकते हो, मौका कभी भी छोड़ सकते हो। यह मुनाफत और मक्कारी यह मुल्क देख रहा है सब बारी बारी। मैं आगे सारे आप दीजिएगा। क्या हो गया हुजूर? मैंने आपसे बात करी थी सर। मैंने मुरादाबाद से आए थे। क्या हुआ, मसला क्या है, बताइए जल्दी। बेटी को छोड़ दिया उन लोगों ने। मेरी बेटी को छोड़ दिया। किसने? ससुराल वालों ने। उसके ससुराल वालों ने। ओहो, क्या नाम है आपका? मुरारी लाल प्रजापति। मुरारी लाल जी, मुरारी लाल बोलिए, क्यों छोड़ दिया? वो लोग ये रिपोर्ट लिखाई आपने? बिल्कुल, रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से लिखी गई था हमारी। हाँ। कितने साल शादी के बाद छोड़ दिया? 3 साल के बाद। देखिए ये मसले जो होते हैं, ये फौजदारी वाले और ये जो रेवेन्यू वाले होते हैं, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है ये मैं बता सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। रुको बाबू, रुको, मैं आऊंगा। ऐसा क्यों होता है? समझदारियां जब कम होती हैं दोनों पक्षों में, मैं एक ही तरफ से ताली नहीं बोलता, मैंने दोनों तरफ से समझदारियां कुछ कम रही होंगी। जैसे मैं कल देख रहा था, किसी से बोले कि साहब दहेज मांगा था, दहेज नहीं दिया, ये हो गया। दहेज मांगना और दहेज लेना दोनों पाप हैं, दोनों क्राइम है। घर से निकाला, बच्चा भी है उसके 2.5 साल। अब देखिए ये जिस व्यक्ति को ये ना समझ में आए कि उसके घर में जो उसका आधा हिस्सा है और उसके बाद उसका बच्चा भी है, तो उस आदमी के ऊपर क्या बात करूं मैं? उसके आदमी के लिए क्या बात करूं? कानून को तो मैं जेब में रखता हूं अपने। हाँ, वो उनसे कहिए कि भी पाला नहीं पड़ा है, जिस दिन पाला पड़ेगा ना कानून भी जेब में होंगे, वो भी अंदर होंगे। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? रामपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के अंदर। क्या नाम है साहब? साहिब मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा हो तो बोलिएगा, ना अच्छा लग रहा हो तो भी बोलिएगा, जरूर कमेंट जरूर करके जाइएगा दोनों लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं इसलिए आया कि थोड़ा तक संयत हो जाएं आप। आंकड़े वो चीज है, एकदम रिएक्शन नहीं करना चाहिए, गोली की तरह एकदम से नहीं बोल देना चाहिए। आंकड़े वो चीज है जो थोड़ा सा रिएक्शन में संयम होकर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट कम कर दिया। अरे 16 लाख करोड़ का बजट तब, अब है 48 लाख करोड़ का बजट। तो कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये तो मुझे बच्चा बता देगा सोले के पहाड़े में। अब मैं बताऊंगा मेरे मित्र को, विपक्ष की मैं पूरी इज्जत करता हूं,
मैं डेटा देता हूं ग्लोबल कंपैरिजन का। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है? मेरा भारत आज। और हमने किसको पछाड़ा हुआ है? अमेरिका को। चाइना की बात कर रहे थे, चाइना का डेटा दूंगा। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी है, उनसे ज्यादा तेजी से कौन सा देश ग्रो कर रहा है? मेरा और आपका भारत। मैं आपको डेटा दे दूं, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ आज क्या है? 8.2%। है दुनिया में कोई मुल्क जो मेरे हिंदुस्तान का मुकाबला करे? बोलिए आप, है कोई मुल्क? किसी एक मुल्क का जीडीपी ग्रोथ बड़ी इकोनॉमी का है मेरे आसपास? अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी, 2022 में 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ यानी डाउन गया था। 2023 में जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, नेगेटिव गई थी 1 क्वार्टर में। मेरा भारत है जो 8.2% पे ग्रोथ कर रहा है। और देखिए डेटा मैं आपको देता हूं, डेटा का आपको शौक है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 का ग्रॉस 2,10,000 करोड़। ये स्ट्रेंथ है मेरे भारत की। इससे क्या होगा? जितना पैसा है उससे फ्लाईओवर्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल कॉलेज बनेंगे, आम आदमी का फायदा उससे होगा। आज दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2 साल के इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन देखिए जिन मुल्कों का आप उदाहरण दे रहे हैं, अमेरिका, जर्मनी, वहां पे एक बात और हुई है। बेरोजगारी की जो दर है उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बड़े हिकमत के साथ उसको कम किया है। ऑफ कोर्स मैं उसी पे सुनना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बिजनेस अगर कहीं अटक रहा है तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कई फैक्टर। लोन नहीं मिल रहा है अगर बिजनेसमैन को तो मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं। कई देखिए नहीं, ऑनलाइन वो चलेगी साहब। अब हम कहते हैं कि सोशल मीडिया क्यों चल रहा है? अरे तो भाई चलेगा ना सोशल मीडिया, बिल्कुल चलेगा। आप हम इनकी बात सुन नहीं सकते, हम इनकी बात सुनेंगे नहीं। कान में हमने डाल लिया है तेल, इनकी बात बिल्कुल सुनेंगे नहीं, तो हमारी बात पे कौन सुनेगा? सोशल मीडिया वाले सुनेंगे। सोशल मीडिया वाले सुन रहे हैं तो ये मत कहिए कि ऑनलाइन वाला बिजनेस अच्छा कर रहा है। यू हैव टू मतलब आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपको करना पड़ेगा आने वाले समय में कैसे बिजनेस करना है, किस मॉड्यूल पे जाना है। जरूर मैं बेरोजगारी वाले मुद्दे पे बात करूंगा कि कैसे उन्होंने किया। ये मोहतरमा हुडा जरीवाला जी आई हैं आज, राजनीतिक प्रवक्ता जी, बताइए। उस तरफ आ जाओ, वही तो बोलिए, आवाज आपकी बात पहुंच जाएगी सारे लोगों तक। आंकड़ों की बात हो रही है। आज हम लोगों ने बजट पे तो आंकड़े देख लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मुल्क को लूटने का काम कर रही है, कुछ आंकड़े बहुत जल्द। तो बड़ा सीरियस मामला है। पीएम केयर्स फंड का जो कॉर्पस है वो 10,990 करोड़ हो गया था। ठीक है, पीएम केयर्स फंड जिसको कोविड के नाम पे लोगों से जो पैसा लिया गया था, उसका कॉर्पस 10,990 करोड़ से ज्यादा है और वो लोगों की जनता के लिए काम में नहीं लगाया गया। दूसरा, मोदी जी ने 713 करोड़ हमारा आपका टैक्स पेयर्स मनी यूज किया था एड्स पे। ये आखिरी साल के आंकड़े हैं। ये आरटीआई यूज किया था एड्स के लिए, जो अपनी पर्सनल एडबाजी होती है उसके लिए। तीसरा, जो ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन है, उन्होंने बताया 1.9। किसे बताया? ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर। ये सारे आंकड़े बिल्कुल सही हैं, देख लें, इंटरनेट से वेरीफाइड हैं। उन्होंने they've spent a whopping 1.95 crores on advertisement just on a single day। ये मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, मैं और आप नहीं बना रहे, झूठ नहीं बोल सकते हम आंकड़ों पे, राइट? मोदी सरकार ने they've spent a whopping 6,506.46 crores in advertising just from 2014 and up till now वो आंकड़ा हो गया है 6,275 crores। This is one, please allow me to speak sir, allow me to speak, do not heckle, do not heckle, do not heckle। 20,000 करोड़ का सेंट्रा विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़। कोविड के टाइम पे जब जनता त्राही मची हुई थी, जनता परेशानियों से जूझ रही थी, ये अपना 20,000 करोड़ का सेंट्रा विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे थे। ये आंकड़े कुछ चंद मेरे पास है, मजीद और आंकड़े मेरे पास है। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल देते हो। अरविंद केजरीवाल